ओके बच्चों, हमें स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल। पहले है आपके एमसीक्यू। सिंपल क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क के हिसाब से आ सकता है। इसमें आपको हर एक इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर ये वाली यस सर। चीज़ होना चाहिए। ये और कांस्टेंट अगर ना भी होंगे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। वेरी इजी। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ के आगे ज़ीरो आ जाता है तो ये हो जाएगा वैनिश। ओके, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इक्वेशन है तो ये भी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने इस आपको बोला हर एक ऑप्शन को आपको सॉल्व करके नहीं देखना है। आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। ओके, तो जैसे ही मैंने पहली इक्वेशन देखी, ऑप्शन ए देखा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस। आर एच एस में एक्स स्क्वायर कहीं पर आ रहा है क्या? नो नहीं। सर। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एलिमिनेट नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला है कौन सी नहीं है। देन मैंने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है ध्यान से देखिए आप। एक्स के साथ है 3 और इसके साथ एक और नंबर है उसका स्क्वायर है, मतलब ये क्या देगा आपको 9x स्क्वायर। बाकी टर्म्स फोकस करना ही नहीं है। 9x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो ज़ीरो बचेगा क्या? हरगिज़ नहीं। आपको मिलेगा 8x स्क्वायर। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? यस उसके सर। बाद सी में आप देखो, x अकेला, यहाँ पे भी x अकेला, x और x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। जब एक्स स्क्वायर ही हट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ रही? आया समझ में? यस सर। यहाँ पे ऐसी चीज़ मिल गई ना आपको। यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सी आपका आंसर है। डी भी देख लो आप, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स क्यूब बराबर। उसके बाद आगे चल के आपको एक्स स्क्वायर टर्म मिलेगा जिसके साथ मिलेगा आपको 3। आप जानते हो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं पे आपको 3x स्क्वायर मिलेगा राइट हैंड साइड में। ओके, यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा था क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एनी डाउट? नो सर। वेरी इजी। नो सर। यस तो सर। इसका आंसर है C। यस सर। इस तरह से इसको पकड़ना। ओके, बढ़े आगे। यस सर। ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है? हर एक चीज़ करके नहीं देखना है, फटाफट ऑप्शंस को देखकर ही वहीं पे आप सॉल्व कर लेना। चलिए, इसके बाद आपका सैम्पल क्वेश्चन 2। ये वाला कोर्स में आपके है नहीं शायद, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है ना? यस सर। ठीक है, इसको अपन कर देते हैं स्किप, आगे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं शॉर्ट में करूँगा, ठीक है? मैं ओरली समझा रहा हूँ और फिर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करता रहूँगा जहाँ करना होगा। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कौन सी नहीं है हम ये भी समझेंगे। यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है? दोनों कैंसिल हो गए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। एनी डाउट? नो सर। यहाँ पर था माइनस 2x स्क्वायर, इस चीज़ को मैं ढूंढूंगा यहाँ पे, तो माइनस एक्स और 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसल। ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है। वेरी इजी वेरी हार्ड। वेरी इजी। मज़ा आ रहा है आप लोगों को इसमें? इजी लग रहा है कि हाँ नहीं? सर। आपको हर चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, सॉल्व करके नहीं आना है। जितना स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो इतना आपको करना है। ओके, थोड़ा लेबोरियस वर्क होगा यस। जहाँ होना है ना। सी वाला के प्लस वन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, के इज इक्वल्स टू माइनस वन। जैसे आपने माइनस वन डाला, ये क्या हो गया, माइनस वन प्लस वन, क्या मिल गया आपको, 0x स्क्वायर। तो ये भी नहीं है, जीरो। बचा क्या, डी। इसका आंसर है। क्लियर?
Yes, sir. अब देखो ये भी कैसे होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, जैसे ही आपने इसको करा एक्सपांड, तो एक्स क्यूब माइनस वन, उसका जो भी आएगा इधर एक्स स्क्वायर कहीं पे आएगा, उसका थ्री रहेगा, तो ये और ये सर्वाइव कर जाएंगे, ऑलराइट, और एक्स क्यूब कैंसिल हो Yes, sir. जाएंगे। एनी डाउट? तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का फाइनल टर्म बचेगा, सबसे बड़ा। ओके, देयरफॉर इट इज अ Yes. क्वाड्रेटिक Yes, इक्वेशन। sir. वेरी इजी। Yes, sir. अगर आपको नोट डाउन करना है कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए हो तो। Sir, आगे बढ़ो. Yes, sir. विच समझ ऑफ द गए. फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब एक जना मेरी हेल्प करे इसमें प्लीज। ऑप्शन ए, कौन समझा रहा है? सर, पहले वाली तो है. कैसे, जल्दी। सर, ये 2x² हो जाएगा वेरी इस गुड, साइड यहाँ पे और फोर इस एक्स साइड स्क्वायर पर. है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और टू से मल्टीप्लाई होता, टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सर्वाइव हो गया, तो ये तो नहीं है, मतलब ये है, सॉरी, तो ये ऑप्शन नहीं है। चलो फिर बी वाला सर, नेक्स्ट वाला भी है. क्यों है, जल्दी। सर, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा. वेरी गुड, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल होगा, जीरो नहीं, इज इक्वल्स टू के एक साइड माइनस है एक साइड प्लस है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ आगे टू, ये क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये भी है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ, सी वाला, जैसे आपने देखा √2x, √2 No, का sir. स्क्वायर क्या होता है, 2, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस इससे हमें मतलब है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, यही उन्होंने पूछा था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी, Yes. Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. ऑप्शन डी, Yes. सर है. ऑप्शन डी है, यहाँ पे Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सो एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर इंटू 2x मतलब 4x क्यूब, तो x की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सर्वाइव कर गया, तो ये है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है बेटा, कुछ भी डाउट हो, समझ में Yes. नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. चलो, No. इसको अगर नोट डाउन करना है प्लीज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। If 1 by 2 is the root of the equation x square plus kx minus 5 by 4 is equals to 0, then the value of k is, again 1 by 2 इसका रूट है, मतलब x की वैल्यू जब आप 1 by 2 रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा। तो 1 by 2 का स्क्वायर, x की जगह मैंने रखा 1 by 2, तो प्लस k इंटू 1 by 2 माइनस 5 by 4 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, Yes. Yes. k by 2 प्लस 1 by 4 माइनस 5 by 4 इज इक्वल्स टू 0। सो k by 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 4 by 4 मतलब माइनस 1, इधर गया तो 1, सो k इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर ए। वेरी इजी, Yes, sir. Yes. इतनी तेजी दिखानी है आपको, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चल, फिफ्थ वाला भी कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप दोनों नोट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सम ऑफ रूट्स आपको दिखें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। कई जगह k होता नहीं है, हम 1 भी ले सकते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट हम जनरली ले लेते हैं k, क्योंकि ऐसी इक्वेशन बहुत सारी होती है ना, इसलिए। अब ये बोल रहे हैं कि कहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 दिख रहा है। अभी k को हटा देता हूँ मैं फटा थोड़ी देर के लिए, ये हटा ही दो पूरी तरह से, कन्फ्यूजन ना हो। आप एक्स स्क्वायर के साथ क्या देख पा रहे हो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, So 1. 1। तो आप ये देखो कि इनमें से जितनी भी इक्वेशंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है,
सर बी में। हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तो मैंने बी इक्वेशन को फटाफट यहाँ लिख दिया। अब जैसे ही मैंने साइन इंटरचेंज किए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसको और इसको। एक्स स्क्वायर अकेला कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 1। अल्फा प्लस बीटा के आगे माइनस, 3 के आगे माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 ऑन कंपेयरिंग, यस और नो? यस सर। यही Yes, हमने sir. पूछा था। Yes, sir. एनी डाउट? तो ऑप्शन बी नो सर। No, sir. वेरी इजी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी टाइम बच जाएगा आपका। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ये ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, कोएफिशिएंट 1। ऑप्शंस आपने देखे, आपने ये पाया ऑप्शन बी में क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ -1। कोई दिक्कत नहीं, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया एक्स स्क्वायर। कंपेयर करा तो आपने क्या पाया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है। ये क्वेश्चन था, वेरी इजी। यस सर। यस सर। अब फोर्थ और फिफ्थ आप नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k हैज इक्वल रूट्स इज। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, प्रतीक बताओगे आप? सर डी इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। आपका डिस्क्रिमिनेंट d होता है 0। अब आपका जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ये होता क्या है, if this is your quadratic equation given in the standard form, then d discriminant is equals to b square minus 4ac। ओके, इसके Yes, sir. सामने ही इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ए है आपका कितना, बी है आपका कितना, सी है आपका कितना, बताओ एक जना कोई। सर ए टू बी माइनस के और सी के। वेरी गुड। तो d इज इक्वल्स टू 0 फॉर इक्वल रूट्स, एक बार वो लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे माइनस के का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू के इज इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो के स्क्वायर को 8k लिख के को कैंसिल कर देते हैं और k इज इक्वल्स टू 8 करके ऑप्शन नंबर 8 होगा देखना, सी ओनली कर आते हैं, 8 ओनली कर आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये आपकी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है के स्क्वायर, इसीलिए के की 2 वैल्यूज़ होगी। के को मैं कॉमन लूँगा तो के माइनस 8 ऐसा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो के इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा आपको, के माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 से के इज इक्वल्स टू 8 मिलेगा। आया समझ में? यस तो सर। इसका आंसर होगा Yes, डी, sir. 0,8। प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का बेटा, बहुत गलतियां होती है इसमें, आप इस चीज़ के विक्टिम ना बने, बस मैं ये चाहता हूँ। वेरी इजी वेरी हार्ड, सर वेरी इजी। सर वेरी इजी। कर लीजिए नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th, विच कांस्टेंट, अच्छा ये तो है नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 8, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 हैज। जैसे आपने ऑप्शंस देखे, 2 डिस्टिंक्ट रूट 2 रियल रूट्स, इससे आगे बढ़ना ही नहीं आपको। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। करिए फाइंड और बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0। ओके, अब यहाँ पे भी मैं हर चीज़ को लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली करूँगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार लिखा मैंने, बी था मेरा कितना √5 का स्क्वायर, किसी चीज़ का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 5 -4 इंटू, जैसे ही मैंने देखा 2 और c 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैंने क्या देखा कि 8 मुझे मिल रहा है जो कि 5 से बड़ा है और उसके आगे नेगेटिव साइन है, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। एनी डाउट? यस सर। वेरी नो इजी। सर।
Yes, sir. सिर्फ Yes, sir. इसका खेल है। Yes, sir. हमने पॉलिनोमियल्स में भी ये चीज़ करी थी, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये चीज़, एक मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है इसका। चलिए बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इन्होंने बोला है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स किसके हैं, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 किस में आ रहा है। कहने का मतलब ये है टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग, सीधी सी बात, और साथ में रियल हैं, तो d इज ग्रेटर देन 0 किसमें मिल रहा है, ये ट्राई करना पड़ेगा। देखो सर फर्स्ट में तो नहीं मिल रहा। ऑप्शन ए में जैसे आपने देखा 9/4 है, तो आप 4 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हो क्या, 8x² माइनस 12√2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब b² कितना हो रहा है आपका 144 इंटू 2 मतलब 288। अब माइनस 4 इंटू 8 इंटू 9 तो 72 4 जा कितना होगा 288 से तो 0 हो गया है। समझ में कितना इजी Yes, हो गया sir. ये आपके लिए। तो पहले second ऑप्शन में वाला- क्या है आपके पास, इक्वल रूट सारे बेटा। सेकंड वाला है। है सर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5, सेकंड वाले में ऐसा आपको मिल रहा है b² माइनस 4ac। तो ये कितना हो गया आपका 1 प्लस 20 21, इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी। सभी को क्लियर? Yes, sir. यस सर। मयंक आपको क्लियर बेटा Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. चलो बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन करना तो नहीं कुछ भी। No, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। अगेन द सेम क्वेश्चन, d इज लेस देन 0, बताइए करके आप मुझे। नो रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स, IMG। Sir, first ही है। फर्स्ट ये Yes, कैसे, sir. b² मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है 1 आपका, और ये है 3√2। ओके, तो 16 माइनस 12√2। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर आपको मिल रहा है 12√2, तो √2 आप जानते हो 1.414 होता है। आपको पूरा का पूरा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप √2 को क्या लो 1.4। अब 12 14 जा कितना होगा आपका, अगर आप करके भी देखो तो 14 10 जा 140 और इसमें 28 तो 168 आ रहा है ना, मतलब 16 Yes, sir. माइनस 16.8 समथिंग लाइक दिस मिलेगा आपको। आया समझ में? आपको Yes, इतने बड़े कैलकुलेशन से मैंने बचा लिया, नहीं तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करते, ज़रूरत ही नहीं थी। 1.4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा कि मुझे 16 से बड़ा नंबर मिल रहा है जो कि आपको एज अ होल नेगेटिव वैल्यू देगा, देयरफॉर इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, बढ़े आगे। Yes, sir. सभी ने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल्स टू 0 हैज़। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं करा देता हूँ आपको। देखो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए। आपको मिलेगा क्या, x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x² इंटू 1 माइनस x² इज इक्वल्स टू 0। तो x की पावर 4 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, ओनली x² इज इक्वल्स टू 0। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें x की पावर में 4 मिल रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आप पढ़े हो। ओके, अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप ये ध्यान रखो कि कभी भी आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, क्योंकि आप 10th में हो, इसके बाद वाला टर्म आपके पास कुछ इस तरह का होगा, जिससे कि आप इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कर पाओ। कैसे, x टू दी पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 जो आपको मिला, इसमें x² को आप क्या ले लो, y। ये असल में था x² का स्क्वायर x की पावर 4, तो ये क्या हो गया y² प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? No, सर। sir. अभी बात की बात है कि जब मेरे रूट्स आएंगे तो आखिरी में मैं y को x² के इक्वल लिख दूंगा, तो x की दो वैल्यूज़ मुझे और मिल जाएगी।
मतलब टोटल 4 वैल्यूज हो जाएगी अगर रियल रूट्स होते हैं तो, है ना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहा, मुझे क्या मिला, b1 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c1। आया समझ में? इसके अंदर आपका a1 है, b1 है, c1 है। आया कि नहीं? 1y स्क्वायर 1y प्लस 1। तो ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। तो मैंने इसका निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट, जो कि कितना आ रहा है, नेगेटिव 1 माइनस 4 मतलब -3 नेगेटिव। तो इसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स। बस, तो ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? Yes, sir. Yes. हाँ सर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x की पावर 4 ये तुमने पढ़ा नहीं, सॉल्व कैसे करें, आउट ऑफ कोर्स, ऐसा क्लेम भी करते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर x की पावर 4 है तो उससे 2 कम पावर वाला टर्म एक्स स्क्वायर जो है आपको दे रखा होगा। ओके बेटा, एनी डाउट? नो सर। No. No, sir. लिख लीजिए इसे प्लीज। चलो बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. सभी का हो गया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विद रीजनिंग। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? डज x माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव अ रियल रूट, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसको फटाफट आपको करके देखना पड़ेगा। x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद देखो, यहाँ देखकर ही समझ में आ रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब आप -3 करोगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3। ऐसा देखा क्या कभी आपने? अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो तो एक अलग बात है, बाकी 9th 10th आपने नहीं देखा होगा, है ना। ये क्या देगा आपको, इमेजिनरी टर्म, जो कि रियल नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जो इन्होंने रीजनिंग करी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -12, इसलिए ऐसा है, तो आप ये रीजनिंग भी दे सकते हो कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -3 आ रहा है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। ऑलराइट, Yes, sir. वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. चलो, सैम्पल क्वेश्चन 2। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ओके, ऐसा है क्या? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये है आपकी क्या, QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो बोल रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 0, मतलब b क्या है, 0। तो आपको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। अरे क्यों नहीं होंगे? a को मान लो आप 1, c को मान लो आप -4, तो एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू +-2, हो तो गए रियल रूट्स, देयरफॉर इट इज फॉल्स। एनी डाउट? No, sir. यहाँ पे इन्होंने क्या करा, आपका लिया डिस्क्रिमिनेंट इससे, तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर -4ac, ये 0 है, फिर -4 इंटू ए इंटू सी। अब अगर यहाँ पे a और c सेम साइन के हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, आपको ये मिलेगा नेगेटिव। उस केस में आप कह सकते हो क्या कि यहाँ पे क्या है आपके पास, इमेजिनरी रूट्स, लेकिन a का साइन हुआ प्लस c का माइनस, या a का माइनस c का प्लस, तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा एज अ होल ये प्लस। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाली कंडीशन में आपको जो d मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव, क्योंकि हमें मिल रहा है -4 इंटू पॉजिटिव, है ना, एज अ होल। दो चीज़ अगर पॉजिटिव है मल्टीप्लाई हो रही तो पॉजिटिव देगी, दो चीज़ अगर नेगेटिव है मल्टीप्लाई हो रही है तो भी पॉजिटिव देगी। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ आपके होंगे इमेजिनरी रूट्स, लेकिन वो बोल रहा है हमेशा ऐसा होगा, तो ज़रूरी नहीं है ना। अगर आपने a को लिया पॉजिटिव, c को लिया नेगेटिव उसी टाइम पे, जैसा मैंने यहाँ पे किया, है ना,
तो मुझे क्या मिला, रियल रूट्स मिले ना, यहीं से बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, बस तो ये इसकी रीजनिंग है, इतनी काफ़ी रहेगी। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, फील फ्री टू आस्क, और लिख लो इसे। हाँ सर। No, sir. कर लीजिए नोट डाउन। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. State whether the following quadratic equations have two distinct real roots. ओके, अब इसमें आप सभी मत करिए, हम एक 6th कर लेते हैं, 7th कर लेते हैं और 10th कर लेते हैं, क्या बोलते हो आप? Yes, sir. क्योंकि वही लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन को करना, आई डोंट थिंक कि कुछ सेंस बनता है ऐसा करने से, है ना? Yes, sir. तो हम 6th वाला करते हैं पहले। x माइनस रूट टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। दो डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ये आपका हो गया प्लस टू, फिर माइनस टू रूट टू एक्स, फिर माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या मिल रहा है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपने कॉमन लिया, तो टू रूट टू प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? x आप कॉमन लोगे तो x माइनस, ध्यान देना, टू रूट टू प्लस टू एज अ होल इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू टू रूट टू प्लस टू, ये दोनों वैल्यूज़ क्या है? डिफरेंट है ना? तो 6th वाले का आंसर यही है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ऑलराइट, Yes, sir. दो डिफरेंट वैल्यूज, सो टू डिस्टिंक्ट रूट्स। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, पूछ लो। No, sir. No, sir. वेरी इजी वेरी हार्ड। So अब very Very easy. easy. यहाँ पे भी मैं डी क्यों लूँ? मुझे डिस्क्रिमिनेंट लेना क्यों है, जब इधर देखकर ही क्लियर हो गया कि एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू इमेजिनरी नहीं आ रही है ना? आप अगर डी फाइंड करते तो फिर आपको करना पड़ता बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? इसमें आपका बी क्या होता? टू रूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 1 इंटू फिर सी 0, फिर टू रूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये आप जब करोगे तो ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा ना? स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज व्हाट? पॉजिटिव। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। क्लियर? Yes, sir. वेरी इजी। Yes, sir. दोनों Yes, मेथड sir. क्लियर है? Yes, sir. कर लीजिए नोट डाउन। 7th रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय रूट टू एक्स प्लस 1 बाय रूट टू इज इक्वल्स टू 0। अरे भाई, रूट टू को करो मल्टीप्लाई, रूट टू इंटू रूट टू टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बस दैट्स इट। ओके, अब Yes. sir. यहाँ पे ऐसी इक्वेशन आ रही है, कौन करे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म? डी फाइंड आप कर लो, ये हो जाएगा 9 बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू टू इंटू 1, तो 9 माइनस 8 मतलब 1, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. लिख लीजिए 10th वन, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। आखिरी में इन्होंने ईजी दे दिया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स मतलब माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2। दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट, ठीक एंड रियल। एनी डाउट? No, sir. वेरी इजी वेरी हार्ड। It's very easy. Very easy. लिख लीजिए।
ये बात है कि आपको डी की वैल्यू फाइंड करना है, उसके आधार पर बताना है कि रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है। वो एक सेकेंडरी चीज़ है। ये जो आप कर रहे हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये वही तो है। आपका जो डी है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपने Yes. डिराइव किया था उसका एक पार्ट है, समझ रहे हो आप? तो अपन Yes. इसीलिए डी को चेक करते हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है जो आपके सामने आई। तो ऐसे भी आप रीज़न कर सकते हो। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। Yes, sir. मयंक, हो गया आपका? Yes, sir. Yes. ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों नहीं, हम ये भी स्टडी करेंगे। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रूट। अरे यार ये तो हंसने वाली बात है। एग्जैक्टली वन रूट कहाँ होता है? इक्वल रूट्स होते हैं कई बार, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं, है ना? तो ये क्या है, सरासर Yes. फॉल्स। False. अब जस्टिफाई करना हो तो इसमें आप एग्जांपल दे दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। दोनों क्या हैं? डिफरेंट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। कम से कम एक रियल रूट होता है। किसने बोला? आपका पैराबोला जब इस तरह का बनेगा, ये क्या है? वो पैराबोला या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हैं इमेजिनरी रूट्स, है ना बेटा? जैसे Yes. Yes, sir. आपने, पहले तो मैं लिख दूँ फॉल्स, एक इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -1। ये आपको देगा क्या? इमेजिनरी टर्म्स, आयोटा। ठीक है, तो एटलीस्ट वन रियल रूट हो, ज़रूरी थोड़ी है। दोनों रूट्स आपके क्या हो सकते हैं? डिफरेंट और इमेजिनरी। ये आपका होता आई प्लस माइनस का, जो कि पढ़ोगे आप 11th। क्लियर? Yes, sir. अब थर्ड वन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 2 रूट्स। ये बताइए, एटलीस्ट 2 रूट्स। So, false. क्यों? अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है यहाँ पे? हैज़ एटलीस्ट 2 रूट्स। ये जो चीज़ है ये खुद में बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको मैंने ग्राफिकल मेथड पढ़ाई और उसके बाद इक्वेशन फॉर्म पढ़ाया। तो ग्राफ में आपने क्या देखा? जैसे आपका पैराबोला इस तरह का है, तो आप क्या बोलोगे? इससे कितने रूट्स हैं? 1। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे काट रहा है, टच कर रहा है ना? अब आपने क्या करा? एक इक्वेशन ली जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है? दोनों जगह सेम आ रही है। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ क्या है? ऐसी इक्वेशन जो कि आपको देगी x इज इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल्स टू -1। ये 2 रूट्स हुए ना, ये 2 रूट्स हुए जो कि इक्वल हैं। आया समझ में कि नहीं आया आपको? तो Yes. यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि हैज़ एटलीस्ट 2 रूट्स, मतलब कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो, ऐसा है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। समझे क्वेश्चन को आप? Yes, sir. तो ये भी क्या है? फॉल्स। इसका एग्जांपल आप ले लो क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1, -1। ठीक है, तो Yes, sir. वैल्यू वाइज वन रूट। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. ऑलराइट। अब एवरी क्वाड्रेटिक No. इक्वेशन हैज एटमोस्ट 2 रूट्स। आया समझ में? एटमोस्ट 2 होंगे। आया? या तो 2 Yes, होंगे sir. या 2 से कम होंगे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको थर्ड वाले में मिल चुका है। ठीक है, एक रूट हो सकता है, या फिर 2 जगह कटा 2 रूट हो सकते हैं, 2 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, या फिर होगी नहीं।
अगर ये हवा में है तो इमेजनरी है। क्लियर? तो ये क्या है? ट्रू। Yes. मयंक आप कैसे को आ रहा है? अच्छा सॉरी सर। कुछ भी डाउट हो पहले के 4 पार्ट्स में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, फील फ्री टू आस्क बेटा। No, sir. चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, No, sir. फिर 5th और 6th करके कंक्लूड करते हैं लेक्चर। 5th वन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑपोजिट साइंस, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है आपकी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका? ए। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका? सी। एनी डाउट? No, No, sir. sir. इन्होंने ये बोला है कि इन दोनों के साइन अपोजिट हैं। अगर ए है आपका पॉजिटिव, सी है आपका नेगेटिव, ए है आपका नेगेटिव, सी है आपका पॉजिटिव, तो रियल रूट्स होंगे। ऐसा है क्या? यहाँ यूज़ करो आप डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बेटा? Yes. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, इधर -4ac आपको मिल रहा है, मतलब ये क्या है? नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी। अब अगर ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मतलब क्या? Positive. पॉजिटिव। तो डी क्या हो गया आपका? बी स्क्वायर, स्क्वायर होता है पॉजिटिव, फिर -4ac, ये एज अ होल पॉजिटिव, तो डी आपको मिल रहा है पॉजिटिव। एनी डाउट? No, No, sir. sir. तो रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. वेरी गुड, तो ट्रू। एनी डाउट? No, No, sir. sir. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. ए No doubt और नहीं। सी ऑपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो आपको नेगेटिव देंगे। आगे था नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिल गया? पॉजिटिव। अगर जैसे मैं यहाँ पे माइनस इंटू, अब एक को ले लेता नेगेटिव और सी को ले लेता पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट होना चाहिए साइन में, तो भी मुझे पॉजिटिव मिल रहा है ना। ओवरऑल मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac डी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। इसीलिए ये क्या है? ट्रू। क्यों? क्योंकि डी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि हमारे पास रियल रूट्स होंगे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल। रियल है तो रियल है। ऑलराइट बेटा? Yes, sir. Okay, 6th, if the coefficient of x square and the constant term have the same sign, and if the coefficient of x term is 0, the quadratic equation has no real roots. Then the quadratic equation has no real roots. Okay, ये भी हम इसी करके देख लेते हैं। ax square plus bx plus c is equals to 0, a and c या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव, ठीक है? ऑपोजिट नहीं होंगे, सेम होंगे। क्लियर? और Yes, sir. बी जो है ये है 0, तो मुझे क्या मिल रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? -c/a, ठीक है? अब दोनों पॉजिटिव हैं तो मुझे क्या मिलेगा? बोथ पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया फाइनली? नेगेटिव। Negative. ठीक है? तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव, मतलब ये क्या देगा आपको? इमेजिनरी टर्म। एनी डाउट? No, sir. No, sir. मतलब जो रियल नहीं है। अब दोनों हो गए नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, 3 नेगेटिव, मतलब क्या मिलेगा? फाइनली नेगेटिव। अगेन ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। क्लियर? Yes, sir. इससे भी देखो आप डी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 है, ये
4AC, तो -4 इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव, फिर -4 इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा, अगेन नेगेटिव। तो जब आपका d जो है ये है नेगेटिव, तो ये क्या है, इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स, तो ये भी क्या है, ट्रू। एनी डाउट? वेरी No, इंपॉर्टेंट। sir. No, sir. कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. कोई डाउट नहीं। कर लीजिए नोट डाउन इसे, फिर करते हैं कंक्लूड। आया मज़ा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. मयंक आपका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. प्रतीक आपका हो गया? Yes, sir. तो करें कंक्लूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।